हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, अपने जो राजस्थान जीके के टेस्ट चल रहे हैं उनमें आज का टेस्ट नंबर 7 है और आज अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। इससे पहले भी इतिहास के कुछ क्वेश्चन डाले थे, आज और क्वेश्चन लिए हैं इतिहास से संबंधित। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो जो दिवेर का युद्ध है वो हुआ था अक्टूबर 1582 में। अगला है, दिवेर के शाही थाने का मुख्तियार था? तो दिवेर के शाही थाने का मुख्तियार था सुल्तान खान। अगला है, अकबर ने उदयपुर का नाम रखा? कि अकबर ने उदयपुर का क्या नाम रखा था? तो वो रखा था मोहम्मदाबाद। अगला है, बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है? तो बलीचा के पास किसकी छतरी है? महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उसकी छतरी है बलीचा गांव के पास। अगला है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण था? तो राणा सांगा की हार के क्या क्या कारण थे? इसका आंसर तो जाएगा उपरोक्त तो सभी। अब कारण कौन कौन से थे? बाबर को तैयारी करने के लिए समय दे देना, पुरानी युद्ध तकनीक को अपनाना और बाबर की तुलगमा पद्धति। मतलब पहला युद्ध हुआ बाबर के साथ, उसके बाद दूसरे युद्ध के लिए बाबर को समय दे दिया था। दूसरा, पुरानी युद्ध तकनीक को अपनाया था महाराणा सांगा ने, और जो बाबर था उन्होंने एक नई तकनीक अपनाई थी, तुलगमा पद्धति। तो ये क्या थे? इसकी हार के कारण थे। अगला है, किस शासक को हिंदूपत कहा जाता है? तो हिंदूपत कहा जाता है महाराणा सांगा को। अगला है, जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन थे? तो कौन थे? अजमेर के करमचंद पंवार। अगला है, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ हुआ? हुआ था बूंदी राज्य के अंदर। अगला है, जयपुर के किस शासक द्वारा 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? तो ऐसे कौन से शासक थे? सवाई माधो सिंह। अगला है, ईसर लाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ईसर लाट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सवाई ईश्वरीय सिंह द्वारा। अगला है, जयपुर के कछवाहा वंश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किसने किया? यानी जयपुर के राजाओं में सबसे ज़्यादा शासन किसके द्वारा किया गया? तो क्या था? राजा मानसिंह के द्वारा। अगला है, कछवा शासक मानसिंह का देहांत कहाँ हुआ? तो कहाँ पे हुआ था? इलचीपुर में। अगला है, तराइन का युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वीराज रासो है, इससे अपने को तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण मिलता है। अगला है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना? तो होना था ईस्वी सन 1177 में। अगला है, पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किनके विरुद्ध हुआ? तो सबसे पहला अभियान था उसके चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ। अगला है, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तो किस युद्ध के? खानवा के युद्ध के बाद। अगला है, किस दुर्ग को कांचनगिरी कहा जाता है? तो जो जालौर का दुर्ग है उसे कहा जाता है कांचनगिरी। अगला है, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह वाक्य किसके थे? ये वाक्य किसके थे? शेरशाह सूरी के। अगला है, अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम राजस्थान में किस राज्य पर अधिकार किया? तो रणथंभौर पर सबसे पहले अलाउद्दीन ने अधिकार किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? अपने को ऑप्शन दे रखे चंद्रप्रदायी, जनार्दन, जैनक और सोमदेव। इनमें से कौन सा ऐसा विद्वान है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? तो वह सोमदेव। बाकी तीन हैं, चंद्रप्रदायी, जनार्दन और जयानक। ये तीनों ही क्या थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे। अगला है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की? तो ऑप्शन दे रखे 1303 में, 1291 में, 1301 में और 1309 में। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? 1303 में।
अगला है अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण था। तो जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था? दहिया राजपूत सरदार है उसके द्वारा विश्वासघात किया गया था, इसी कारण अलाउद्दीन जालोर को जीत गया था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण था। तो क्या कारण था? अलाउद्दीन की अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति होना, और रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा होना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है चित्तौड़ के प्रथम शाक्य में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? यानी प्रथम शाखा था चित्तौड़ का, उसमें सब महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसके द्वारा निभाई गई? तो वो किसके द्वारा निभाई गई थी? गोरा और बादल के द्वारा। अगला है सुमेलित कीजिए, मतलब इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था, सिवाना का युद्ध 1308 में हुआ था, जालौर का युद्ध 1311 में हुआ, और सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। तो ये सारे क्या हैं? सुमेलित हैं। मैंने इनको सुमेलित पहले से ही कर दिया था क्योंकि वो ऑप्शन लेते तो वो इसमें दिखाई नहीं देते अपने को। तो ये सारे क्या हैं? सुमेलित हैं और सारे ही सही हैं। रणथंभौर का युद्ध 1301 में, सिवाना का युद्ध 1308 में, जालोर का युद्ध 1311 में, और सारंगपुर का युद्ध 1437 में। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा? तो जो सिवाना दुर्ग है बाड़मेर का, उसको जीतने के बाद उसका नाम रखा था खेराबाद। अगला है 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन किसने स्थापित किया? तो सोनगरा चौहानों का शासन किनके द्वारा स्थापित किया गया? कीर्तिपाल के द्वारा। अगला है पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गढ़वाल शासक था। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल। अगला है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी थी। तो चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? महोबा। लास्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है अजयराज, अर्णोराज, बिसलदेव चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान तर्थे। तो किस शासक के शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है? बिसलदेव चतुर्थ के जो काल था उसको चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये हैं 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम की दृष्टि से।